हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज फिर से हम लोग उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। पॉलिटी का डिस्कशन चल रहा है, तो लास्ट वीडियोस में हम लोग गवर्नर के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, उसकी कार्यों के बारे में, उनके पावर शक्तियाँ क्या क्या हैं उसके बारे में। तो अभी कुछ टॉपिक्स बच गए थे इसमें, उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, जो गवर्नर है उनका जो भी, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि उनका जो भी कार्य या शक्तियां हैं, ये जो पोस्ट है, ये पद जो है, ये सेंटर और राज्य में जो है, ये दोनों राष्ट्रपति और राज्यपाल का पद जो है एनालॉगस है। तो इनकी कार्य शक्तियाँ या इनका जो रोल है लगभग लगभग एक जैसा है, आप उसको कंपेयर कर सकते हैं। तो मैक्सिमम चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। कुछ एक बची हुई चीज़ें जो इनके कार्य और शक्तियों के बारे में, वो आप देख लेते हैं। क्षमादान की शक्ति है एक राज्यपाल की। तो सबसे पहले हम लोग इसको कंपेयर करेंगे जो है राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति से, ठीक है। तो उससे हमें एक बेटर व्यू मिलेगा। ये जो क्षमादान की शक्ति है, ये इनकी जुडिशियल पावर है, न्यायिक शक्ति भी है, क्योंकि ये किसी दंड को जो है क्षमा करने की शक्ति है। तो ये जो है एक इनकी न्यायिक शक्ति के रूप में देखा जाता है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, राज्यपाल की जो क्षमादान की शक्ति है वो आर्टिकल 161 में डिस्क्राइब्ड है, ठीक है। और राष्ट्रपति की जो क्षमादान की शक्ति है वो आर्टिकल 72 में बताया गया है, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स पे हम इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे। पॉइंट्स मैंने ये बीच में लिखे हुए हैं, ये तो इन स्टार पॉइंट्स जो है, ये इन पे हम कंपैरिजन करेंगे राष्ट्रपति और राज्यपाल के बीच में। तो सबसे पहले जो क्षमादान है, मृत्यु दंड पर क्षमादान। किसी को अगर जो है न्यायालय ने मृत्यु दंड दिया है, तो उस पे जो है क्षमादान, उस पे जो है माफी कौन करता है, कौन कर सकता है। तो मृत्यु दंड पे जो क्षमादान है वो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति कर सकता है, राज्यपाल के पास ये अधिकार नहीं है, ठीक है। ये क्लियर। दूसरा, सेना न्यायालय, जो कोर्ट मार्शल होता है, जो आर्मी में या उसमें सैन्य विभाग में जो अपने हैं तीनों, वहाँ पे जो न्यायालय उनका होता है, उसमें अगर कोई जो है कोई दंडित है, कोई ऑफिसर के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की गई है, दंड दिया गया है उसे, तो उस पर जो है क्षमा का अधिकार या क्षमा देने की शक्ति जो है वो किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है, राज्यपाल के पास नहीं, ठीक है। इसके पीछे वजह यह है कि जो राष्ट्रपति है वो सेना का सर्वोच्च पदाधिकारी है, सेना प्रमुख कहा जाता है उसे, ठीक है। तो सेना न्यायालय पे भी जो दंड है उस पर क्षमादान राष्ट्रपति करते हैं। अगर केंद्र की कार्यपालिका, केंद्र की एग्जीक्यूटिव पावर, वो जो है उस पर किसी को दंडित किया गया है, अगर मान लीजिए, ठीक है, अगर केंद्र की किसी विधि पर, केंद्र की कार्यपालिका द्वारा किसी विधि के अनुरूप किसी व्यक्ति को दंडित किया गया है, तो केंद्र की विधि पर दंडित किए हुए व्यक्ति को क्षमादान करने की शक्ति भी किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है, राज्यपाल के पास नहीं है। ऑब्वियस सी बात, राज्यपाल जो है केंद्र का रिप्रेजेंटेटिव या एजेंट के रूप में कार्य करता है राज्य में, ठीक है। तो केंद्र पर उसका कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, तो इसलिए केंद्र की विधि पर दंडित हुए व्यक्ति पर क्षमादान जो है वो राष्ट्रपति ही करता है। राज्य की कार्यपालिका की विधि द्वारा दंड पर क्षमादान, अगर राज्य की कार्यपालिका का कोई कानून बना है, कोई विधि है, उसके विरुद्ध किसी को दंडित किया गया है, तो उस पर क्षमादान का अधिकार राज्यपाल के पास है। तो क्षमादान या न्यायिक शक्ति का जो एकमात्र ये जो है अधिकार है वो राज्यपाल के पास है। बाकी ये तीनों ऊपर के, ये राज्यपाल के पास नहीं है, राष्ट्रपति के पास है। तो जब आप दोनों को कंपेयर करते हैं तो आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग, बेटर आपको एक समझ डेवलप होती है। तो इसलिए मैंने इन दोनों को एक साथ कॉमन पॉइंट्स पे, ये स्टार पॉइंट है, इस पे ये कंपेयर करके दिखाया, ठीक है। तो ये हो गई क्षमादान की शक्ति, न्यायिक शक्ति जो है।
आर्टिकल्स मैंने लिखे हुए हैं दोनों के, किसमें बताया गया है ये राष्ट्रपति राज्यपाल का। अब ये क्रॉस और ये टिक, ये डिपेंड कर रहा है कि क्रॉस का मतलब कि ये अधिकार इनके पास नहीं है, टिक का मतलब कि इनके पास ये अधिकार है। अब आइए देख लेते हैं, दो और आपको चीजें बता देते हैं। राज्यपाल एक और कार्य करता है। राज्यपाल जो है हाईकोर्ट उच्च न्यायालय की सलाह पर जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। यही पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है। राज्यपाल जो है वो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है हाईकोर्ट की सलाह पर। ठीक है, तो ये भी एक उसका कार्य है। आर्टिकल 356 के हिसाब से राज्यपाल राज्य के अंदर जो है संवैधानिक तंत्र विफल होने पर अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है और उसमें अपनी रिकमेंडेशन देता है राष्ट्रपति शासन लगाने की। तो जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगना होगा तो उस पर राज्यपाल से रिपोर्ट मांगी जाती है, राज्यपाल ही उसकी रिकमेंडेशन करता है। तो ये बात आर्टिकल 356 में लिखी है। ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ रखी है, जब हम आपातकाल, राष्ट्रपति के आपातकाल की बात कर रहे थे तो वहां पे ये पॉइंट आया था, तो वहां पे ये हमने डिस्कस कर रखा है। तो ये है आखिरी वीडियो आपका राज्यपाल का। अब राज्यपाल का टॉपिक यहाँ से खत्म। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो हमने पिछले 3-4 वीडियो में राज्यपाल के कवर कर रखे हैं। आप उनको रिवीजन कर सकते हैं, उनको देख भी सकते हैं। इस वीडियो का भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको आप ज़रूरत पड़ने पे आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। तो अब अगले वीडियो में हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आएंगे जिसमें हम मुख्यमंत्री के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अभी तक के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप जो है उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए लोगों के साथ और अपने फीडबैक ज़रूर दीजिए। क्या इम्प्रूवमेंट करना है, कौन से नए टॉपिक लाने हैं, कौन से और सब्जेक्ट पे वीडियो आपको चाहिए, वो आप बताइए और मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्कार।